नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस खास खबर में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बीसीसीएल में क्वार्टरों का खरीद फरोख्त का सिलसिला काफी लंबे से चला आ रहा है। यहाँ के दबंग कंपनी के कई क्वार्टरों पर कब्जा कर उसे किराए पर लगाकर चलाते हैं। कई बार तो बीसीसीएल के क्वार्टरों को लाखों में बेचा भी जाता है, फिर खरीदार को लंबे समय बाद ठगी का एहसास होता है। इस घोरक धंधे में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ताजा मामला बस्ताकुला की इंडस्ट्री कोलियरी की है, जहां नागेंद्र सिंह नामक एक दबंग ने अपने नाम में लाऊ के एक बीसीसीएल के बंगले को वीरेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति को 7 लाख रुपए में 8 साल पहले बेच दिया। अब नागेंद्र सिंह का रिटायरमेंट नजदीक है, ऐसे में नागेंद्र सिंह को अपना क्वार्टर कंपनी को हैंड ओवर करना है। सो नागेंद्र सिंह पुलिस की मदद से उस बंगले को खाली करवाने के प्रयास में है। यहाँ पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आखिर कैसे, ये बताएंगे हम अपने इस खास रिपोर्ट में। यह हो हंगामा इंडस्ट्री कोलियरी के उस बंगले को लेकर है जिसे नागेंद्र सिंह ने 9 साल पहले वीरेंद्र सिंह को बेचा था। सोमवार की देर रात इस बंगले पर कुछ दबंग आ धमकते हैं, फिर रात के अंधेरे में आवास का ताला तोड़कर उसमें रह रही महिला व उसकी बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती है। यह सब होता है झरिया थाना की पुलिस के सामने और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। यह आरोप बस्ताकुला की रहने वाली वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने झरिया थाना की पुलिस के ऊपर लगाया है। वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने झरिया थाना की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नागेंद्र सिंह और उसके 2 बेटे पुलिस के साथ देर शाम आवास पहुंचे। आवास के गेट में ताला जड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने खोलने को कहा, जिस पर महिला ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पति या कोई मर्द घर पर नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। पति के घर लौटने पर आप सब यहाँ आए। इस बात पर नागेंद्र सिंह के दोनों बेटे आक्रोशित हो गए और दोनों गेट पर लगे ताले को तोड़कर आवास के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद नागेंद्र सिंह और उसके दोनों बेटे ने मिलकर महिला और उसकी बेटियों के साथ बदसलूकी करने लगे। इस दौरान झरिया थाना की पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस परिवार को धमकी देते हुए कहा कि हर हाल में आवास खाली करना पड़ेगा। महिला ने 99 न्यूज को बताया कि इस आवास के लिए नागेंद्र सिंह को उन्होंने 2 किस्तों में 7 लाख रुपए दिए। पहली किस्त में इनसे 4 लाख और दूसरी बार में 3 लाख रुपए नागेंद्र सिंह को दिए थे। अब नागेंद्र सिंह आवास खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के परिवार का कहना है कि वह पिछले 7 से 8 सालों से हम और मेरा पूरा परिवार इस आवास में रह रहे हैं। इस आवास को छोड़कर हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि हमारे दिए गए 7 लाख रुपए मुझे नागेंद्र सिंह वापस कर दे, मैं यहाँ आवास छोड़ दूंगा। घर खाली करवाने के लिए आई थी कि मैंने घर खाली कर दीजिए। हम आए हैं पहाड़ी पके मिश्रा जी एजेंट, हमको वहाँ से अपने पुश्तैनी जमीन था वहाँ पर रह रहे थे, तो यहाँ पर हम आए। कहाँ रह रहे थे आप? कहाँ आपकी पहाड़ी पर इंडस्ट्री पहाड़ी पर। हाँ, तो वहाँ से हम आए तो नागेंद्र सिंह 7-8 लाख रुपया लिए थे शिफ्ट कराने के लिए। हाँ, नागेंद्र सिंह कौन हो? नागेंद्र सिंह के नाम पर ये लॉट था। ये क्वार्टर उनके का नाम? हाँ। नागेंद्र सिंह क्या थे बीसीसीएल के पोस्ट पे? बीसीसीएल अब नहीं पता नहीं है, वो बता आपसे लिए? मेरे हस्बैंड से लिए। आपके हस्बैंड? हाँ, और तो मेरे विवाद हुआ है जो हाँ, तो जब फोर्स वहाँ पर आया तो हम बोले कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब ताला खोलेंगे, तो बोले कि नहीं खोलिए, हम तोड़ देंगे। पुलिस वो छज्जी पर खड़ा था, वो पुलिस ढूक कर उन दोनों लड़का उनका वो ताला तोड़ दिए तोड़ के यहाँ पर आए। झरिया पुलिस थी, कोयला के काम करते हैं। हाँ, तो मेरे पति का भी आने में 2-4 घंटा लगेगा, तो नहीं अभी बुलाइए, अभी बोले कैसे बुलाएं। ये कौन दबाव दे रहा था? झरिया पुलिस। हाँ, उसके साथ में लेडीज कांस्टेबल? हाँ, 2 ठो थी, 3 ठो थी, लेकिन हम बोले कि झरिया पुलिस के सामने, लेडीज पुलिस के सामने गाली गलौज हो रहा, तो लेडीज पुलिस बोल रही है ये तो पारिवारिक मामला है। कैसा परिवार है? परिवार कहाँ है मेरा नागेंद्र सिंह? कुछ नहीं है, धंधा रोजगार उनके साथ नहीं है। कहीं माना जाए कि ये झरिया पुलिस के संरक्षण में ऐसा घटना को? हाँ। दबंग नागेंद्र सिंह ने आखिर किस तरह वीरेंद्र सिंह को झांसे में लेकर इस घर को बेचा, जरा इसे भी समझिए। जिस आवास को लेकर विवाद बढ़ा है, उस आवास की खरीदारी के बारे में वीरेंद्र सिंह के परिवार ने बताया कि नागेंद्र सिंह बीसीसीएल में कार्यरत हैं। उनके नाम पर बीसीसीएल का यह आवास आवंटित है।
वह इस आवास में रह रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने इस परिवार को कहा कि यह इलाका अब अग्नि प्रभावित व भू धसान क्षेत्र घोषित हो गया है। इस आवास का अब किसी को आवंटन नहीं होगा। मैंने धनबाद शहर में घर बना लिया है, तुम्हें यह आवास चाहिए तो पैसे देकर ले लो, यह आवास हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। नागेंद्र सिंह ने बीसीसीएल के एक अधिकारी मिश्रा जी से भी वीरेंद्र सिंह को आश्वस्त कराया कि अब यह आवास किसी के नाम से आवंटन नहीं हो सकता। अधिकारी की बात सुनकर वीरेंद्र सिंह ने आवास खरीदने के लिए नागेंद्र सिंह को तत्काल 4 लाख दे दिए। फिर 2018 में नागेंद्र सिंह के बेटे की शादी थी, जिसमें उन्होंने 3 लाख रुपए की मांग की, जिसे इन परिवार ने उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे। इस मामले में नागेंद्र सिंह से जब 99 न्यूज की टीम ने बात की तो उन्होंने खुद को बिजी बताते हुए फोन काट दिया। जी नागेंद्र जी से बात हो रही है ना? हाँ बोलिए। ये क्या मामला है हम थोड़ा देर में आपसे बात करते हैं बाबा, थोड़ा देर में हम बात करते हैं। ठीक है। झरिया थाना प्रभारी पीके सिंह ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि उक्त आवास बीसीसीएल की है, जिसका आवंटन बीसीसीएल में कार्यरत नागेंद्र सिंह के नाम से है। नागेंद्र सिंह इस आवास में रह रहे थे। उन्होंने वीरेंद्र सिंह को यह आवास रहने के लिए दिया था। उन्होंने कहा कि नागेंद्र सिंह का रिटायरमेंट नजदीक है, इसलिए उन्हें यह आवास प्रबंधन को हैंड ओवर करना है। बीसीसीएल प्रबंधन से प्राप्त पत्र के आलोक में पुलिस आवास को खाली कराने पहुंची थी। वीरेंद्र सिंह की पत्नी द्वारा लगाए आरोप गलत है। उन्होंने बताया कि पुलिस आवास खाली ना कराए, इसलिए वीरेंद्र सिंह की पत्नी यह आरोप लगा रही है। इधर बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के पर्सनल मैनेजर उमंग ठक्कर ने 99 न्यूज को बताया है कि उन्होंने किसी पुलिस वाले को कोई पत्र नहीं दिया, न ही इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी है। यह आवास बीसीसीएल का है, जिसे वह नागेंद्र सिंह को दिया था। नागेंद्र सिंह कंपनी को क्वार्टर खाली कराकर दे दे। ये 7 लाख वाला जैसे कोई हम लोग को जानकारी नहीं है। नागेंद्र सिंह को मालूम है वो क्वार्टर दिया गया है, हम नागेंद्र सिंह को जान रहे हैं। और फिर थाना उना वाला ये वाला इन्वॉल्वमेंट में हमको कोई जानकारी नहीं है, और क्या व्यवहार हुआ इस सब का भी हम लोग को जानकारी नहीं है। वो क्वार्टर कंपनी का है, नागेंद्र सिंह को दिया गया और हम नागेंद्र सिंह को जानते हैं और उसे खाली करवाना। थाना प्रभारी का ये कहना है कि हमें प्रबंधक के द्वारा नोटिस आया है उस बंगला को खाली कराने के लिए, उस एवज में हमने फोर्स को लेकर के गया था खाली। नहीं, हमने ऐसा कुछ नोटिस थाने को नहीं दिया। सरकारी संपत्ति का खरीद फरोख्त करना कानून जुर्म है। फिर आवास बेचने वाला नागेंद्र सिंह हो या खरीदने वाला वीरेंद्र सिंह, जुर्म दोनों ने ही किया है। कानून की नजर में दोनों ही पक्ष गुनहगार है। फिर पुलिस एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का प्रयास क्यों कर रही है? पुलिस जिस बीसीसीएल अधिकारी से मिले पत्र के आलोक में आवास खाली कराने की बात कह रही है, बीसीसीएल अधिकारी पुलिस को दिए पत्र से साफ इनकार कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस बीसीसीएल अधिकारी के कहने पर वहां गई थी या नागेंद्र सिंह के कहने पर? आखिर इस मामले में कौन झूठ कह रहा है और कौन सच, बीसीसीएल अधिकारी या झरिया पुलिस? ये जांच का विषय है। 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।